साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको हम बताएंगे देश के किन हिस्सों में हो सकती है जोरदार बारिश और कहां पर गरज चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। कहां से जो मौसम की बड़ी खबरें हैं आज वो निकल कर आ रही हैं। तो पहली बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर छिटपुट जगहों पर जोरदार बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए असम की, तो यहां भी गिने चुने हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। और अगर बात की जाए पूर्वी राजस्थान की, तो यहां भी कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। और खासतौर से अगर गुजरात की हम बात करें तो यहां भी गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम खबर में आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान, यानी कहां पर क्या कोई चेतावनी जारी की गई है, किस तरह का अलर्ट जारी हुआ है या नहीं। इस मैप के जरिए आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए अलग अलग रंग जो हैं वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे और ये इस बात का सूचक है कि किस तरह की स्थिति रह सकती है। जो हरा रंग है इस बात का सूचक है कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, जो कि नजर बनाए रखने की बात कही गई है। पहले बारिश की अगर हम बात करते हैं, देखिए जो पीला अलर्ट है यानी येलो अलर्ट जो है उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर हमें यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की हम बात करते हैं तो यहां भी आपको जो बारिश की स्थिति है वो मिल सकती है ज्यादा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की अगर हम बात करें यहां भी बारिश की स्थिति ज्यादा रहेगी। और इसके साथ साथ गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं चलेंगी उनकी अगर हम खासतौर से बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्य जो बाकी हमारे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए, या इसके साथ साथ कुछ एक क्षेत्र जहां पर यहां भी जो गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बारिश की स्थिति आपको और बेहतर ढंग से यहां हम समझाते हैं कहां किस तरीके से जो बारिश की स्थिति बनी रह सकती है। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अनेक जगह यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो यहां भी कई जगह बारिश होगी। तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भी आप देख सकते हैं यहां भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। जाना अपनी किस तरीके से इन तमाम क्षेत्रों में बारिश की स्थिति नजर आएगी। अगर बात करते हैं खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी हमारे राज्य हैं वहां भी अनेक जगह बारिश हो सकती है। साथ ही बिहार और इसके साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी, तो झारखंड, ओडिशा में भी कई जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। तटीय कर्नाटक और केरल की बात करें तो यहां कई जगह बारिश होगी और ऐसी स्थिति तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में भी बनती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से कर्नाटक के इन क्षेत्रों की, रायलसीमा की, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं मध्य भारत की स्थिति आइए देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थान की हम बात करें, पश्चिम पूर्वी मध्य प्रदेश, अधिकतर जगह यहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। तो विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी अनेक जगह बारिश होगी। वहीं मध्य महाराष्ट्र में भी कई जगह बारिश का अनुमान है। तो कोंकण, गोवा में भी अनेक जगह बारिश, और सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, साथ ही पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की चाल कैसी रही है, यानी कहां जो बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज की गई, वो आइए जान लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहां पर अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तराखंड, साथ ही हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, और यहां आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी बारिश और उसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो लगातार दर्ज हुई। पंजाब में भी हमने यही स्थिति देखी। जबकि हरियाणा और खासतौर से राजस्थान की हम बात करें तो यहां भी जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं बिहार, ओडिशा, जहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चली, और गांगे पश्चिम बंगाल में भी, साथ ही असम और इसके साथ साथ मेघालय में भी बारिश के साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई। तो वहीं झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश दर्ज की गई। अंडमान निकोबार की बात की जाए या फिर आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, तो यहां भी लगातार बारिश की स्थिति जो है वो दर्ज हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। कर्नाटक की हम बात करें, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन क्षेत्रों में भी लगातार जो बारिश है पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई मौसम विभाग द्वारा। मध्य भारत की स्थिति कैसी रही है आइए जान लेते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाओं का दौर हमने देखा है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, या इसके साथ साथ मराठवाड़ा की हम बात करते हैं, कोंकण, गोवा, तो
यहाँ पर बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चली, जबकि जो बारिश की स्थिति है वो आप देख सकते हैं तमाम अलग अलग राज्यों में जो बारिश की स्थिति है वो भी दर्ज की गई। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आपने जाना किस तरीके से बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाओं की स्थिति अलग अलग क्षेत्रों में बनी और ऐसे में तापमान का हाल कैसा रहा है, इस बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की, किस तरह का बदलाव इसमें दर्ज किया गया है। और खासतौर से हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और बात अगर की जाए यहाँ पर खासतौर से विदर्भ की और साथ आप देख सकते हैं कोंकण गोवा की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट यहाँ दर्ज हुई। और इसके साथ ही मराठवाड़ा, तेलंगाना, भीतरी उत्तरी कर्नाटका की अगर बात की जाए तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी अधिकतम तापमान में दर्ज हुई सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। देखिए किस तरह का बदलाव जो है वो नजर आया है। और बात अगर करें असम मेघालय की, तो यहाँ आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान में दर्ज हुआ है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर हम नजर डालते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अधिकतम तापमान जो है उसमें इजाफा दर्ज किया गया। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर बात की जाए तटीय प्रदेश की, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं अधिकतम तापमान में इजाफा यहाँ भी दर्ज हुआ है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। यानी जो स्थिति हम देखते हैं उसके विपरीत हम इसको देख सकते हैं। और खासतौर से सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में दर्ज हुआ 38.5 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम तापमान सबसे अधिक पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान की आइए बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की अगर पहले बात की जाए तो आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। यानी इजाफा जो है न्यूनतम तापमान में यहाँ दर्ज हुआ है पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं न सिर्फ हिमालय पश्चिम बंगाल बल्कि बिहार में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है न्यूनतम तापमान। यहाँ भी हमने एक इजाफा देखा है न्यूनतम तापमान की स्थिति में। और अगर नजर डालते हैं हम सबसे कम तापमान पर, आप देख सकते हैं ये दर्ज हुआ है दिल्ली के रिज में, जहां तापमान जो है दर्ज हुआ 20.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव जो है वो तापमान में देखा गया है। लेकिन अगर बात की जाए देश के प्रमुख शहरों की, वहां पर क्या स्थिति रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु गुणवत्ता का हाल कैसा रहा। सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर राजधानी दिल्ली की, तो आप देख सकते हैं 59 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता की। पटना की अगर बात की जाए तो गुणवत्ता सूचकांक 55 यहाँ दर्ज रहा। एक बार फिर से ये भी एक अच्छी श्रेणी जो है हम देख पा रहे हैं वायु गुणवत्ता की। बेंगलुरु में भी आप देख सकते हैं 75 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि अच्छी श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता भी। पुणे की अगर बात की जाए तो 42 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो ये 53 दर्ज हुई, जो कि एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 50 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। मुंबई में और भी कम, देखिए 37 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख शहरों में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिन। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन यहाँ पर जो बादल हैं कुछ एक जगह छाए हुए आपको मिलेंगे, जबकि सोमवार में जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, यानी कोई भी खास गतिविधि नजर नहीं आ रही सोमवार में। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 7 से 9 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। उत्तराखंड के मसूरी की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ भी शुक्रवार से लेकर सोमवार तक एक जैसी स्थिति, जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन बारिश की संभावना बेहद कम है। और इस बीच अगर अधिकतम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर बात की जाए तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे शुक्रवार से लेकर रविवार तक, यानी 3 दिन शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन बारिश की स्थिति बनी हुई है। लेकिन सोमवार में जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की स्थिति नहीं है। इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने आगरा में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। पश्चिम बंगाल के श्री निकेतन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी शुक्रवार से
लेके सोमवार तक एक जैसी स्थिति हम देख पा रहे हैं। जो बादल हैं वो जरूर कुछ एक जगह छाए हुए रह सकते हैं, लेकिन इनके बरसने की संभावना कम है। और इस बीच अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान करीब आप देख सकते हैं 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं असम के सिलचर की अगर बात की जाए, देखिए बारिश की जो स्थिति है चारों ही दिन वो यहां बनती हुई नजर आ रही है। शुक्रवार से लेके सोमवार तक चारों ही दिन बारिश जो है उसका सामना आपको यहां करना पड़ सकता है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने सिलचर में किस तरह का मौसम आपको मिलेगा अगले 4 दिन। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहां भी देखिए शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। और इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। कोई बड़ा बदलाव तापमान में नहीं, लेकिन अगले चारों दिन बारिश की स्थिति जो है वो विजयवाड़ा में आपको मिल सकती है। भाई आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं तमिलनाडु के कन्याकुमारी पर। तो यहां भी लगभग वही स्थिति शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ रही है। और अधिकतम तापमान जो है करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 23 से 24 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तापमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन बारिश की जो स्थिति है वो चारों दिन यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। इस तरह का अनुमान जताया है मौसम विभाग ने। केरल के कन्नूर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शुक्रवार से लेकर सोमवार तक कोई खास गतिविधि मौसम की नहीं है, बारिश नहीं है, गरज के साथ बौछारें नहीं है, लेकिन जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए आपको मिलेंगे अगले 4 दिन कुछ एक स्थानों पर यहां पर। और इस बीच अधिकतम तापमान जो है करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है। तो जान लिया आपने अगले 4 दिन किस तरह का मौसम यहां मिलेगा। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर स्थिति हम देखते हैं तो आप देख पा रहे होंगे शुक्रवार, शनिवार 2 दिन कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे, लेकिन रविवार और सोमवार में बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ती हुई नजर आ रही हैं कुछ एक क्षेत्रों में। इस बीच जो अधिकतम तापमान है करीब 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। और आइए नजर डालते हैं राजस्थान के अजमेर पर। तो यहां भी देखिए शुक्रवार को बिजली की चमक और गरज के साथ बौछारें कुछ एक जगह पड़ सकती हैं, जबकि शनिवार, रविवार 2 दिन जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, जबकि सोमवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बारिश की स्थिति सोमवार में बनती हुई नजर आ रही है। अधिकतम तापमान करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का जो प्रभाव है अब अगले 4 दिन मौसम का वो हम देख पाएंगे, और इसी का प्रभाव हम देखते हैं कृषि क्षेत्र पर, हमारी फसलों पर। लेकिन अगर किसानों को पहले से जानकारी होगी मौसम के बारे में तो कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकेंगे, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान में कपास के खेत में सिंचाई करते रहे, वहाँ ग्वार के खेत में सिंचाई कर ले, इसी तरह मूंग के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान किन्नू की रुपाई करे, किन्नू के बागों से खरपतवार निकाले, इस समय प्याज की रुपाई कर ले। यहीं टमाटर की रुपाई कर सकते हैं, टमाटर के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। इसके अलावा लाल मिर्च की भी रुपाई करे, लाल मिर्च के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। साथ ही फूल गोभी की रुपाई करते रहे। यहाँ किसान पत्ता गोभी की रुपाई कर ले। राजस्थान में बैंगन की रुपाई कर सकते हैं, बैंगन के खेत में निराई और गुड़ाई करे। अभी मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। गुजरात में धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, यहाँ धान के खेत में निराई करे, धान के खेत से खरपतवार निकाले। यहाँ कपास के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। किसान सोयाबीन के खेत में निराई करते रहे। इसके साथ ही टमाटर की रुपाई करे। गुजरात में लाल मिर्च की रुपाई कर ले, लाल मिर्च के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करे। किसान केले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा पपीते के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। गुजरात में मूंग की कटाई करने का समय उपयुक्त है। किसान बैंगन के खेत की उचित देखभाल करते रहे। इस समय अरंडी के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप अभी कर सकते हैं फिलहाल से जिस तरीके से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं मूली की खेती के बारे में। मूली के लिए आप जो पूसा की चेतकी किस्म है इसका भी चयन कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको किस तरह की सावधानी अपनानी होगी या किस तरह का प्रबंधन अपनाना चाहिए जिससे अच्छी उपज आप ले पाएं, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
ये समय मूली की पूसा चेत की किस्म की बुआई के लिए काफी अच्छा है। खास बात यह है कि ये किस्म पूरे भारत में किसी भी जगह लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 250 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। पूसा चेत की नरम और खाने में कम तीखी होती है। इसकी लंबाई 15 से 22 सेंटीमीटर होती है। इसकी जड़ें लंबी और मोटी होती हैं। पत्तियां थोड़ी कटी हुई और गहरी हरे रंग की होती हैं। मूली की पूसा चेत की किस्म बुआई के 40 से 45 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 9 से 12 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेंपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए उचित दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें कि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये जानकारी आप मौसम खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।